हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे कि जो CBT एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, जिसमें पहला है कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। आंतरिक प्रतिरोध ए घटता है, बी बढ़ता है, सी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, डी अनंत हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए घटता है। निकिल आयरन सेल में जो उसका ऋणात्मक प्लेट होता है वो लोहे का होता है, इसीलिए उस सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है अधिक होता है। तो ऋणात्मक प्लेट निकिल कैडमियम सेल में वो लोहे को हटा के कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। चार्जिंग क्या है? ए किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना, बी किसी सेल डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, सी किसी सेल की सफाई करना, डी उपरोक्त सभी। तो चार्जिंग क्या होता है? डिस्चार्ज सेल है या बैटरी है तो उसे पुनः डीसी स्रोत से जोड़कर चार्ज किया जाता है, तो वही चार्जिंग कहलाता है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, किसी सेल डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? ए सेंटीमीटर प्रति केजी, बी केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सी केजी प्रति सेंटीमीटर, डी कोई इकाई नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। घनत्व का मात्रक होता है, घनत्व बराबर होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान बट्टे का आयतन होता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से ए अधिक होता है, बी कम होती है, सी बराबर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अधिक होता है। जो मरकरी सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मरकरिक ऑक्साइड पड़ता है, जिससे वो वातावरण पे प्रभाव डालता है। तो मरकरी सेल में मरकरिक ऑक्साइड को हटा के सिल्वर ऑक्साइड लगाया जाता है, जिससे सेल का हानि कम हो जाता है और सेल का जो दक्षता होता है वो अधिक हो जाता है। आप जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर है। प्राइमरी बैटरी में ए रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, बी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, सी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता है, डी रासायनिक क्रिया होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी इसे प्राइमरी सेल को पुनः दोबारा एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर चार्ज नहीं किया जा सकता। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। सेकेंडरी बैटरी में ए रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, बी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, सी
कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, डी रासायनिक क्रिया होती है। तो सेकेंडरी सेल की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। यानी जो सेकेंडरी सेल है उसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो डीसी सप्लाई से जोड़कर इसे पुनः आवेशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर है, निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी की सक्रिय तत्व है? सक्रिय तत्व है। तो इसमें जो ए नंबर ऑप्शन है निकिल हाइड्रेट और लौह ऑक्साइड, बी नंबर है लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा, सी नंबर है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, डी है स्पंजी सीसा। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। लेड एसिड में जो होता है दो धनात्मक प्लेट होता है वो लेड पर ऑक्साइड का होता है, और जो ऋणात्मक प्लेट होता है वो होता है स्पंजी सीसा यानी शुद्ध सीसा। तो क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी की सक्रिय तत्व है, तो कहेंगे जो धनात्मक प्लेट बनता है वो लेड पर ऑक्साइड का, और जो ऋणात्मक प्लेट होता है वो स्पंजी सीसा का। तो सक्रिय लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी एक्वा रेजिया, सी मैग्नीज डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रिक एसिड। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को कहा जाता है तनु गंधक तनु गंधक अम्ल या H2SO4, उसी को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, तनुगंधक अम्ल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। तो जो लेड एसिड बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड या तनुगंधक अम्ल या H2SO4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर है, निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? ए डिस्चार्ज की दर, बी यह स्वतंत्र है, सी वाट घंटा, डी तापमान। तो जो बैटरी की क्षमता होती है वो डिस्चार्जिंग दर पे होती है, कितना समय कितना एम्पियर दे रहा है और कितना समय तक वो डिस्चार्ज हो रहा है, यानी लोड से जुड़ा हुआ है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए डिस्चार्जिंग दर पर। जो बैटरी की क्षमता निर्भर करती है वो डिस्चार्जिंग दर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी बदलता नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब बैटरी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो बढ़ता है, और यहीं पे अगर डिस्चार्ज दिया होता है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कम होता है, क्योंकि जब जैसे जैसे बैटरी चार्ज होता है वैसे वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलता है, और जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा बैटरी चार्ज हो रही है, तो कहेंगे इसका जो अपेक्षित घनत्व होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी बढ़ेगा, और डिस्चार्जिंग का दिया रहता तो घटता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर है, चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? ए 1.25, बी 0.89, सी 1.10, डी 2.99।
तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो चार्जिंग के समय जो उसका मान होता है वो होता है 1.25 से 1.28 तक। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व पूछा है। ए ऑप्शन है 1.25, बी है 1.14, सी है 2.25, डी है 0.95। तो जो इसका सही ऑप्शन होता है वो हो जाएगा बी 1.14। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है डिस्चार्जिंग के समय 1.1 है से 1.14 होता है, या इसी को कहते हैं 1100 से 1140 के बीच होता है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, लेड एसिड बैटरी के ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। ए हरा, बी सलेटी, सी चॉकलेटी, डी पीला। तो जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः चार्ज होता है तो किसका बन जाता है, प्योर शीशा या स्पंजी शीशा का बन जाता है। और स्पंजी शीशा का जो रंग होता है वो स्लेटी रंग का होता है, एल्युमिनियम की जैसा स्लेटी रंग का। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो ऋण प्लेट बन जाता है चार्ज होने के बाद वो स्लेटी रंग का बन जाता है, शीशे का बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। ए उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, बी जिंक के बर्तन पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया की तीव्रता को कम करना, सी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाना, डी उत्पन्न हुई ऑक्सीजन को शोषण करना। तो पहले विध्रुवक समझेंगे क्या होता है। विध्रुवक क्या होता है, जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो धनात्मक प्लेट पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो उसमें कार्बन जिंक में उसमें विध्रुवक का कार्य करता है। तो जो काम करता है तो उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। वो विध्रुवक का ये दोष होता है और उसमें क्या था, मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, जिससे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। चार्जिंग के समय कह रहा है, यानी इसको जब डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे उस समय। ए ऊष्मीय ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा में। तो जब किसी सेल को डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल के स्टोर कर लेता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, 2.5 वोल्ट के 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुल वोल्टता का मान होगा। ए 3.5 वोल्ट, बी 15 वोल्ट, सी 20 वोल्ट और डी 2.5 वोल्ट। तो इसमें जो फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का तो होता है कुल ईएमएफ। कुल ईएमएफ बराबर होता है यन यानी सेलों की संख्या और ई एक सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसमें जो यन का मान दे दिया है वो 6 सेल दिया है और एक सेल का विद्युत वाहक बल दे दिया है 2.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी जो टोटल मान आ जाएगा 15 वोल्ट। सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
15 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया पुनः आवेशित नहीं होता। और सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया पुनः आवेशित नहीं होता है। ए केवल प्राइमरी सेल, बी केवल सेकेंडरी सेल, सी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है रासायनिक क्रिया के द्वारा पुनः आवेशित नहीं होता, तो ऐसे सेल को कहते हैं प्राथमिक सेल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल को एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। सेकेंडरी सेल जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है। ए आयरन निकिल सेल, बी निकिल कैडमियम सेल, डी लेड एसिड सेल, सी है लेड एसिड सेल, डी वोल्टेइक सेल। तो जो सेकेंडरी सेल होता है और उसमें सबसे ज़्यादा सामान्यतः उपयोग किया जाता है वो होता है लेड एसिड बैटरी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेड एसिड बैटरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है। तो सेपरेटर क्या होता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच में लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेपरेटर। तो कह रहा है सेपरेटर क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन दिया है, ए पोलराइजेशन को कम करने के लिए, बी करंट के बहाव में मदद के लिए, सी आंतरिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, डी आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। तो कमेंट करते रहिए आप लोग कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, यानी धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो। ये दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट के बन जाते हैं, बी तेजाब की अपेक्षित घनत्व तो बढ़ जाती है, सी सभी सेल की वोल्टेज बढ़ जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दोनों प्लेटें लेड सल्फेट का बन जाता है, PbSO4 PbSO4 का बन जाता है, लेड सल्फेट का बन जाता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।